संदीप जी, एनी डेस्क आईडी दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप ओपन करना होगा मेरे को, सॉरी एनी डेस्क ओपन करना होगा। डेस्कटॉप डाउनलोड, सबसे नीचे एनी डेस्क। लालच बड़ी बुरी बला है। आपकी डायलॉग सुन के मेरे को गाना याद आ गया जन्नत का। ए सुनो ना, दिल कह रहा है लालच बड़ी खूबसूरत बला है। सोचिए ना सर, लमसम कैपिटल डबल ही हो गया था ना, लगभग 80%। लालच करना बुरी बला नहीं, खूबसूरत बला है। लालच है तभी ना स्टॉक मार्केट है। सब सही है, लेकिन क्या होता है, अति बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए, पहले भी है ना, एक दो बार लॉस हो चुका है। हम कभी 200, कभी 400, कभी 800 इस तरह का लॉस में निकले। सोचे चलो कुछ तो रिकवर होगा। सर कोड हमको देना होगा या आप दीजिएगा? आप अपना एनी डेस्क का ये जो योर एड्रेस है इसको मेरे को भेज दीजिए। आपका नंबर मैं यहाँ टाइप मारूंगा तो आपका पीसी मेरे पीसी से कनेक्ट होगा। यहाँ से मैं आपको कोडिंग दूंगा, फिर वो आपके वहां पे रन होएगा। तो आपका वाला मेरे को भेजना है। उसका एक फोटो खींचिए और भेज दीजिए। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कहता हूँ जो मैं वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, सजनों का सजन। मेरा नाम है लखन, मेरा नाम है लखन। टन 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 टन। एक्सेप्ट करिए। यस। वेट फॉर इमेज। मिनिमाइज कर दीजिए, सीधा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लीजिए। आप माउस छोड़ दीजिए। गोल गोल पहिया घूम रहा है भैया, गोल गोल पहिया घूम रहा है भैया। न्यू इंडिकेटर, सिलेक्ट ऑल, डिलीट। अभी इस इंडिकेटर का नाम चेंज करना पड़ा मेरे को। इसका नाम अल्टीमेट सुपर टाइम साइकिल रखना पड़ा, क्योंकि पहले से तो अल्टीमेट टाइम साइकिल है। एक ही नाम से दो दो इंडिकेटर कैसे हो सकती है? कंफ्यूजन भी होगा। आपके पास अल्टीमेट टाइम साइकिल है और मेरे पास भी है, लेकिन मेरा वाला अपडेट वर्जन, आपका वाला पुराना वर्जन। तो अब क्या करें, इसकी नाम चेंज करना पड़ेगा। सिलेक्ट सी, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट सी। इसलिए इसका नाम अभी अल्टीमेट सुपर टाइम साइकिल रख दीजिए। अब जिसके पास साइकिल वाला है वो साइकिल वाला है। चल मसल खुलाना, क्या गाना है वो? चल मसल फुलाना, थोड़ा बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे सबल की फसल उगाना। अरे अबे ओ, चल बेटा गुरु हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना। किसी बगल वाली से मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल बटन ढीले करके बताना। ये 3 मिनट डालना बंद कर दीजिए आप पहले। क्या डालना बंद कर दे? 3 मिनट टाइम फ्रेम वो डालना नहीं बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, वो तो हम देख रहे थे कि एक्चुअली में
नीचे में बॉटम में हुआ क्या था, किस तरह का एक्टिविटी हुआ था जहां हम कंफ्यूज हुए? सेशन ब्रेकर की भी ज़रूरत अब पड़ने वाला है नहीं। चलिए, इंडिकेटर तो आपके पास आ गया है, इसकी अभी सेटिंग कर देते हैं 2 मिनट के अंदर फटाफट से। सबसे पहले अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर एक शायद शायद कैंडल फैसिलिटी था, अब दो दो है। ये बुलिश फिल उसको घटा देने हैं, इसका मैनुअल लेके आना पड़ेगा। इंडिकेटर देने के बाद मैं क्विट हो जाऊंगा। चलिए, इंडिकेटर दे दिया, अब आप ये वाला वीडियो देखो और संभाल लो। वही वो मैं कह रहा मैनुअल हूँ। करना पड़ेगा। और कुछ वैसा चीज जो चीज आप समझ रहे हैं वो अगर मिल जाए तो फिर बहुत है। जैसे आप बोल रहे थे ना कुछ डायमंड पैटर्न ऐसा कुछ। हाँ, वो अभी दिखा देंगे आप। शो काउंट डाउन ऑफ कर लेना है, ब्लरनेस कम कर दिए है, और फिर ये आपकी वेव लाइन पकड़ेगा ब्लू वाला। फिर ये 9 में है, किसी एक को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल डबल ट्रेंड है ये जो क्या डार्क क्या में है? है। 9 वाला क्या है? वो बाद में दिखा देंगे, फिलहाल फटाफट करते हैं। यहाँ से फटाफट सेटअप मार के निकलते हैं। शो लेवल या कॉल पुट लेवल अपने को नहीं चाहिए। वो महीने की 1 तारीख कहाँ जाने वाला है वो देखने के लिए ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको चेक करके सेटअप कर लीजिएगा। ये कॉल पुट लेवल अपने को ये वाला चीज चाहिए, इसके अंदर एक्सटेंशन नाम का चीज है, ये एक्सटेंड करता है। अभी ये नीचे की कलर है, इसकी ग्रीन है। ये वाला ग्रीन अगर आपको ठीक लगे तो रखिए, नहीं तो कोई भी कलर डाल दीजिए। ऊपर में सप्लाई की कलर रेड, चलिए ये जोन को दिखाएगा। एक्सटेंड लाइन कर दिए, अब जाके अपने को यूज करना होगा शो जिगजैग और शोइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, उससे कि छोटे छोटे मूव वो आ जाएंगे। फिर 20 मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड अगर चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो जितना हो सके खिचड़ी अवॉइड। अब ट्रेंड बिगिन डबल वाई डबल सेल वाला सेटअप यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो इसको भी हाइड मारते हैं फिलहाल, और एकदम नीचे स्क्रॉल करके चले जाएंगे। लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, प्राइस स्केल पे बहुत सारे लेवल्स आ रही है, इसको आप ऐसे करके हाइड कर दीजिए, वो सारे गायब हो गए। अब रहा ये जो प्लॉट शेप है उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है। प्लॉट इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जितने भी है सबकी बढ़ा देते हैं ताकि आंखों में कोई दिक्कत ना हो। चल मसल फुलाना, थोड़ा बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे सबल की फसल उगाना। अरे अबे, चल बेटा गुरु हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना। अरे आ जाना। आ जाना से गाना याद आ गया, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। आ जाना। ये चार्ट पे क्या आप कचरा बना के रखे हैं? क्या सर ये चार्ट ड्राइंग? साफ सुथरा होना चाहिए। सेशन ब्रेक आउट, क्योंकि वैसे ही सेशन ब्रेक आता है। फिर वहां पे आ गई है आपकी स्टेटस लाइन पे घुसना पड़ेगा। लोगो क्यों चाहिए? यहाँ पे तो लिखा ही है निफ्टी। दो दो निफ्टी देखने से क्या हो जाएगा? ओपन हाई लो तो ये कैंडल ही दिखाएगा आपको। वॉल्यूम बस हो गई नेट एंड क्लीन। नीचे कुछ है? आगे पीछे नहीं, चलो हटाओ। हो गई है नेट एंड क्लीन। अब इंडिकेटर हो जाएगा छुमंतर। ऑटो मोड पे आ जाइए। ऑटो ऑटो मोड पे आ जाइए। अब अपने को दिखेगा वो सारा पैटर्न। टूल की सेटअप ठीक से करके रखे नहीं कि नहीं? टूल की सेटअप हाँ सर। अपने अकॉर्डिंग सेटिंग है तो हाँ चलिए। सर, ये फीव रिट्रेसमेंट भी है, तो जो उसको भी मैं है। देखता ही नहीं, ये वाला अपना काम का है, बगल वाला ये किसी काम का है नहीं। फिलहाल अपन जाएंगे किसमें? आपकी तो हो गई। मिड कैप निफ्टी है वॉच अब लिस्ट में? नहीं होगा। मिड कैप निफ्टी नहीं है तो चलिए अभी आप मेरा मॉनिटर देख लीजिए।
कोडिंग की झंझट खत्म हो गई है। अभी मिड कैप निफ्टी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी चार्ट पे यहाँ से अपने को कुछ दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। जो दिख रही है वो ये दिख रही है, और जो नहीं दिख रहा है वो क्या नहीं दिख रहा है। अभी आपको 369 पूरा दिमाग में इंजेक्ट होना चाहिए, 369, क्योंकि बाकी के आगे की चीजें वही से प्लॉट होएगी। जो दिख रही है वो दिख रही है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या। अब आप बोलिए क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख दिख रहा है। सर एक्सप्लेन कीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। चार्ट पे कुछ दिख रही है, चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा है। अपने के अकॉर्डिंग 369 पर जल्द सॉल्व मारने हैं। हाँ, जो दिख रही है वो दिख रही है, जो नहीं दिख रही है उसको ढूंढने हैं। अब जो दिख हाँ, रहा है वो क्या है, और जो नहीं दिख रहा है वो क्या है। ठीक है। अब जो दिख रही है वो ये है, जो नहीं दिख रहा है वो ये है। क्या समझे आप? ओके। लेफ्ट साइड चार्ट, राइट साइड चार्ट, सप्लाई। अभी अपने को लेफ्ट साइड में ये सारी चीज दिख रही है, ये सारी घटनाएं दिख रही है। क्या हो चुकी है लेफ्ट साइड चार्ट, क्लियर। जो हो चुकी है वो कहाँ तक हो चुकी है, वो यहाँ तक हो चुका है। तो ये सारी चीज क्या हो रही है, लेफ्ट साइड चार्ट अपने बैठे हुए कुर्सी के लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड चार्ट में ये चीज हैपेंड मूव, ये हो चुके हैं। तो ये हो चुके हैं तो ये लोगों को दिख भी रही है, विजिबल मूड है। हाँ, अभी ये सारे चीज यहाँ से इसकी आगे से जो होने वाले हैं वो क्या है, अपकमिंग मूव ये होने वाला है। अभी ये हुए हैं क्या, ये हिडन मोड में। तो मार्केट ने कुछ दिखाया और कुछ छुपाया। क्या दिखाया, जो दिखी वो दिखी। जो छुपी हुई है वो किसी को दिख रही है थोड़े ना, वो नहीं दिख रहा है। उसको आप पहले से कैसे देख लेंगे, वहां पे पैटर्न की इस्तेमाल करेंगे। अब जो पैटर्न है, ड्राइंग वाइंग अगर मैं हाइड कर दूंगा तो चार्ट ने आपके सामने पैटर्न रखा। क्या पैटर्न रखा, एक आधा मूव की पैटर्न रखा। अब हाँ, जैसे हाथ। हेड एंड शोल्डर होता है, अब ये ऐसे फिर ऐसे, अगर ये मूव रखूंगा तो आप आधा देख रहे हो। देन सिर्फ यहाँ से ऑपोजिट। अगर मैं ऐसे ऐसे और ऐसे करूंगा तो तब आप पूरा हेड एंड शोल्डर देख रहे हो। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इस पिक्चर को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड पिक्चर। और इस साइड पिक्चर को क्या बोलते हैं, राइट साइड राइट। पिक्चर। तो ये लेफ्ट साइड में क्या दिख रही है, अप टेंट, राइट साइड में क्या दिख रही है, डाउन टेंट। लेकिन जब तक ये पिक्चर आपके सामने विजिबल नहीं होगा, दिखेगा नहीं, तब तक ओनली लेफ्ट साइड पिक्चर विजिबल रहेगी। लेफ्ट साइड के अंदर में आपकी पास मूव होगी इतनी सी, बाकी इसकी ये मूव होने वाला है वो आपको जानना पड़ेगा। और उसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि आपको तब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कंपेयर करना आना चाहिए। तो अभी ये जो है ये कौन साइड पिक्चर है, ये लेफ्ट साइड। और यहाँ से क्या आगे की पिक्चर क्या है, वो राइट साइड पिक्चर। क्लियर, समझ में आया कुछ। हाँ सर। अब राइट साइड पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड पिक्चर है तो राइट साइड प्लॉट करना सिंपल है। अब लेफ्ट साइड में जो जी हुई है उसके उल्टा वर्जन मेरे को मानना है बस। पहला मूव कहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से, किस पॉइंट से, 6। कहाँ तक मूव मारा, 9। नीचे 9 तक। मूव कैसे मारा, नीचे सीधा। ऊपर नीचे। यहाँ पे क्या मारा इसने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे अपने को एक चार्ट हाँ, पैटर्न फाइंड आउट हो रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हाँ, देन ये सीधा नीचे घुस गई। किसके नीचे घुसा, प्रीवियस जो बॉटम थी उसके भी नीचे घुस गया। नीचे घुस गया। अब घुसने के बाद ये सीधा उठ गई कहाँ तक, ये जो बटम लगी हुई थी वही तक। हाँ, क्लियर। अब अपने को चार्ट बहुत कुछ दिखा भी रहा है और बोल भी रहा है। अब समझने वाले समझेंगे, ना समझने वाले देखेंगे। सही है। 6 ये दिख गई, बॉटम वो पॉइंट पे लाइन मार के रखे हैं। देन यहाँ से इतना सा टॉप मारा था, वो रेंज प्लॉट हो चुकी है, वही रेंज प्लॉट हो चुकी है।
अब यहाँ से मार्केट नीचे घुसा था, वहां पे लाइन डाल के रखे हुए हैं, क्लियर। यहाँ पे एक साइडवेज जोन क्रिएट किया, उस साइडवेज जोन को भी अपन बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये जो है ये इसको भी करके रखे हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो किस तरीके की दिख रही है, या तो आपको फनल के जैसा पिक्चर दिखेगा, फिल्टरेशन फनल, या फिर ये डायमंड के जैसा दिखेगी। डायमंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शेप जो है, ये शेप, ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग ऑफ डायमंड के जैसा, कि यहाँ से डायमंड शेप प्लॉट हो रही है। देखिए ये जो चीज है ये डायमंड के जैसा दिखता है। तो इस पैटर्न का नाम मैं बोलता हूँ डायमंड। ये डायमंड पैटर्न है, और इस पैटर्न को ट्रेड मारना सबसे बेस्ट है, इजी है, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर में आगे जो भी मूव्स होने वाले हैं वो अपनी जोन से होने वाले हैं। अभी जोन है कहाँ कहाँ, यहाँ पे है जोन, ये जोन है, फिर अगला जोन कहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ पे तो ये घटा भी नहीं आने वाला अगर ये डायमंड पैटर्न में है तो ये यहाँ तक बिल्कुल नहीं आने वाला। इसने लो पॉइंट के नीचे नया लो मारा है, इसकी अगला लो ऊपर में होएगी, ये इस तरीके से रोटेशन कर देगा प्राइस को, क्लियर। अब अपने को पूरा जोन 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको मिड कैप निफ्टी में जाके इस चीज को ऐसे करके सेम टू सेम प्लॉट मार लेने हैं। अभी आप अपना अगर मिड कैप निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है मैं बोलूंगा और आप ट्रेड मारोगे पैटर्न समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर आगे अपकमिंग मूव ये एज इट लेता है कि नहीं वो समझने के लिए कर सकते हैं। तो अभी आपके पास इसको करने के लिए जो चीज चाहिए था वो था इंडिकेटर। जब तक इंडिकेटर नहीं होगा तब तक ये मूव आपको ऐसा दिखेगा, उस मूव के अंदर आप कुछ समझ नहीं पाओगे। लेकिन चार्ट पे देखिए एग्जैक्ट उसी जगह को अपन लिए, एग्जैक्ट लो पॉइंट लिए, स्विंग उसकी मेजरमेंट वही लिए जहां से कि इसकी बाइंग आ जाए, और एग्जैक्ट इसी लेवल तक बाइंग आया। अब ये नीचे मुंह घुसा के भी रखा है कि बाबू अगला दिन हम नीचे घुसेंगे, समझे ये मुंह इसका घुसा। मतलब ये है कि सर मिड कैप निफ्टी कल मतलब कल से बुल साइड में जाएगा। पहले तो नीचे घुसेगी पहले नीचे घुसेगी, फिर अगर बाइंग आनी है तो आएगा। वो सिर्फ मिड कैप निफ्टी, अपना निफ्टी भी वही कांड करेगी, पहले नीचे घुसेगा चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंडिकेटर मस्ट चाहिए, वरना आप 369 पढ़ के भी वो पढ़ाई बेकार हो जाएगी। यही तो कहानी हो रही थी अब तक। 369 पढ़ने के बाद किसी की लॉस नहीं होना चाहिए, बल्कि दिमाग इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि लॉस क्या चीज है वो भूल जाएगा कोई। लेकिन वैसा नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि चार्ट पे बन तो रही है 369, लेकिन आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है अगला बाइंग कहाँ मारना है। ये जो यहाँ से डिप रिट्रेस लिया, देन डिप मारा, पहला डिप इधर मारा, यहाँ पे गुचुर पुचुर मार के देन फॉलिंग मारा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, फिर उसको फाड़ा, तो मेनली सपोर्ट ये वाइटल सपोर्ट बन गई। वाइटल सपोर्ट बनने के बाद आज ये जो यहाँ पे गुचुर पुचुर मारा, तो ये किस किस को फाड़ा, सीधा इस जोन को फाड़ा और इसको भी फाड़ा, फाड़ के यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट बन गई। अब इन दो चीजों से क्या बन रही है, डिमांड बन रही है एकदम। देखिए 9 पॉइंट ये आइडेंटिफाई हो रहा है। अब 9 पॉइंट जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाती है, मार्केट किस डायरेक्शन से भागता है, 3 भागता है। अब 3 भागेगा तो कैसे भागेगा, बिना स्विंग मारे भाग सकती है? नहीं। बिना ट्रेंड बनाए भागेगा? नहीं। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किए भागेगा? वो भी नहीं। अब भागेगा बोले तो कैसे भागेगा, वेब बिना वेब बनाए भागेगा, वेब भी बनेगी। अब कैसे बनेगी सारी चीज? अगर यही 9 है तो डिमांड अपने को तो मिल गया, डिमांड है, ये क्या है, डिमांड है। अब डिमांड मिल गया है, अब अपने को जोन चाहिए कि जहाँ पे ये आके टाइम को पास किया था उसी जोन पे ये वापस से आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की मूव इसने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इसने टाइम पास किया। तो यहाँ पे क्या हो गई, भड़बड़ की स्टॉप लॉसेस हो गई। अब मार्केट डिप मारेगी, यहाँ से यहाँ तक आएगा, अगला बाई सिग्नल यहाँ बनेगा,
मतलब ये इंडिकेटर जो है ये किस जगह पे अगला सिग्नल क्रिएट करेगा वो आपको 369 बोल देगा। क्लियर? कि अगला सिग्नल यहाँ बनने वाला है। और क्या सिग्नल बनने वाला है? बाई सिग्नल बनने वाला है। फिर मार्केट भागेगा, कहाँ भागेगा? ऊपर भागेगा। क्यों भागेगा? इसको खाएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा, यहाँ तक जाएगा। आपकी एंट्री कहाँ से आएगी? यहाँ से आपकी एंट्री आएगी और आप यहाँ से यहाँ तक की वेट करेंगे। और उस समय एंट्री मारने के बाद आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, लेकिन इतनी आने से ही भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ वो करना मना है। क्लियर? Yes. अब क्योंकि उसको जाने में टाइम लगेगी तो एंट्री कितने बजे आएगा? मोटा मोटा अप्रोक्स आपको टाइम भी पता चल जाएगा कि यहाँ तक आने में कल कितने बजे लगेगा। 2:15। तो 2:15 पे मिड कैप निफ्टी में इस जगह पे आपको क्या ट्रेड मारने हैं? बाई। और वहां तक जाने में उसको समय लगेगी मोटा मोटा कितना? अगला दिन 25 तारीख अगला 14:30 तक आपको रहना है बस। क्लियर? जब मार्केट इधर होगी तब आप प्राइस ये वाला सिलेक्ट करोगे। अब जब मार्केट डाउन में होगी प्रीमियम पूरा पिटा हुआ होएगा। सी की प्रीमियम पूरा पिटा हुआ। कितना सस्ते में बाई मारते हो डिपेंड करता है आप पे। उतना सस्ते में बाई करने के बाद 50% पे जाके उसकी स्टॉप लॉस लगा दे, सीधा लगा के छोड़ देना है। आप घूमने चले जाओ, सोने चले जाओ, जो मर्जी वो करो, क्योंकि आपको पता है अगला दिन एग्जिट कब मारने हैं। टाइम पता हो गई, उसी समय आओ, चुपचाप से काटो। फिर और ऊपर ये वो लगना वगना सब बंद। क्लियर? Yes. अब वो सिस्टम के हिसाब से आपको पता है जितनी प्रीमियम है उसकी आधा मेरी एसएल है, गया तो आधा आधा बचेगी। अगर आधा नहीं खा पाया तो मेरे को कितना छप्पड़ फाड़ू देता है उतना पूरा खाऊंगा। उसके अंदर मेरी इमोशन, साइकोलॉजी, फोमो कुछ नहीं होगा। अभी जैसे आप बोल रहे हो सर लालच बुरी वाला है, मैं आपको वही गाना सुना रहा हूँ। ए सुनो ना, दिल कह रहा है लालच बड़ी खूबसूरत वाला है। यहाँ से अपन लालची बनेंगे, एंट्री मारेंगे और यहाँ पे अपन एग्जिट मारेंगे। लालच है तभी ना ट्रेड डालेंगे। वरना क्यों डालोगे? क्लियर? सही है सर। अब वहां पे जाके अपने को एग्जिट मारने हैं, वही पे मारेंगे। इधर क्या होएगा? स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पे थोड़ा ना बाई मार रहा हूँ कि यहाँ बाई मार रहा हूँ और मार्केट इधर हो गई, मेरी उल्टा ट्रेड पड़ गई। इधर से एंट्री मारूंगा और उधर मैं काटूंगा। क्लियर? अगर इस जगह पे बाई मारता हूँ और मार्केट नीचे घुसती है तब तो ये डायमंड पैटर्न नहीं होगा। क्लियर? तब तो ये Yes. डायमंड पैटर्न नहीं होगा। अब जैसे ये यहाँ पे वॉल्यूम वाला आया, फिर यहाँ पे एक लाइन आया, इसकी वॉल्यूम कहाँ गई? अब ड्राइंग गायब कर देते हैं। अब देखिए इसकी वॉल्यूम जनरेट हुआ, इस पॉइंट से वॉल्यूम आया, उसी वजह से ना मार्केट यहाँ तक उठा। अब ये जो गिरेगी फिर ये लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर कोई एक नया लाइन आएगा तो तब ये ऐसे होएगा। और ये इंडिकेटर ऑलरेडी ब्लू लाइन उस तरीके से दिखा रही है। ये इंडिकेटर जस्ट झुकना चाहिए, ब्लू लाइन वाला इंडिकेटर झुकना चाहिए और अपनी एंट्री आएगी। स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे डालने होंगे या फिर इस जोन के यहाँ कहीं डालना होगा। अब कहाँ डाले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, उस प्रॉब्लम को ड्राइंग से निपटा लो। तो जो टूल आपको चाहिए होगा वो टूल चाहिए होगा ये वाला। इसकी इस्तेमाल टॉप से एकदम एग्जैक्ट बॉटम तक लगा लीजिए, एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट खींच के आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितने समय के अंदर एंट्री मारने हैं और कितने समय में एग्जिट लगाने हैं। वो समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मान के चलिए सर 3 तक तो पहुंच गए। उसके बाद इस स्टॉक को लात मार देने का। मतलब क्या है, फिर 2 दिन 3 दिन इंतजार करना है, पैटर्न बनने के बाद में फिर बनाना है। देखिए एक स्टॉक से एक बार पैसा ले लेंगे तो उस स्टॉक को दोबारा 2-4 दिन के लिए भूल जाए, सीधी फंडा है। क्योंकि ऑपरेटर को पता चल जाएगा ना कि फलाना बंदे ने मेरे से पैसा लेके गया। अगर आप उसमें फिर से दोबारा रहे तो ऑपरेटर को पता है कि ये नॉन एक्सपीरियंस बंदा है, शायद किसी वजह से मिल गया है,
लेकिन चार्ट रीडिंग, चार्ट प्लॉटिंग, सपोर्ट परफेक्ट, रेजिस्टेंस क्या पैटर्न, क्या मेथड, उतना कुछ खास पता नहीं है। ये क्या करेगा, पहले अभी बियर्ड से बुल साइकिल में घुसेगी, घुसने के बाद टॉप तक लेके जाएगा, वहां से उल्टा पैटर्न में उल्टा आ जाएगी। तब अभी ये जो आप डायमंड देख रहे हो, तब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा है, वो हेड एंड शोल्डर हो जाएगी। समझे अब? तो आप क्या करेंगे, कॉल बाई मारेंगे चुपचाप, एक्सपायरी आते आते, एक्सपायरी से पहले या 1-2 दिन के अंदर इससे प्रॉफिट बना के भाग जाओ। नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी की आएगी, उसकी एनालिसिस मार देंगे तब तक। अच्छा, अभी जैसे ये डिजाइन है, इसकी एक्सपायरी कब है, उस हिसाब से अपन ले लेंगे। हाँ, मिड कैप का तो पता नहीं है मुझे, शायद वेडनेसडे रहता है क्या यहाँ एक्सपायरी पे मैं तो इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप डाल के रखा था। ये 22 तारीख, ये 23 तारीख, ये 24 तारीख कल बैंक निफ्टी, 25 तारीख निफ्टी, और 26 तारीख ये निफ्टी नेक्स्ट 50। 22, 23, 24, 25, 26 तो इसकी हो गई है, मिड कैप निफ्टी की हो गई है। अभी ऑप्शन चेन में चले जाइए, नेक्स्ट एक्सपायरी कब है उस हिसाब से देख लीजिए। लेकिन आपकी एंट्री कंडीशन आपको पता होना चाहिए, एंटर किस पॉइंट पे मारेंगे, इस पॉइंट पे आप बाइंग एंट्री मारोगे, और वो किस भाव पे होता है, आप माउस पॉइंट रखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और जो आपकी होम टास्क है, अभी आपको इंडिकेटर मिल चुका है, आप कोशिश करोगे इसको देख के बनाने की, और मेरे को फोटो खींच के भेजोगे। हो गई। ठीक है सर। चलिए, अच्छा और सर, कुछ? यहाँ हाँ, पर बाय लेने की बात होगा तो जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक तो नहीं लेना है ना? आपको पैटर्न वैटर्न कुछ भी नहीं देखना है, ना कैंडल देखने हैं ना कुछ। अच्छा, टेक इट सिंपल, क्योंकि अभी आपको चार्ट के हिसाब से इसने कुछ भी तो नहीं दिखाया, बस इतनी हाँ, सी पिक्चर दिखा रही है। अब आप बोलो कि जो भी ऑपरेटर लोग होते हैं, वो जब एंटर मारते हैं, वो एंट्री टाइम पे आपको ऐसा कौन सा चीज दिखाता है कि जिससे उनको पता चलता है कि यहाँ से एंट्री मारो, बाइंग एंट्री, और फटाफट फटाफट उठते हैं कैसे? आज जैसे आप लाइव मार्केट में थे, तो निफ्टी के अंदर आप बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था, शायद रमेश सर जी बोल रहे थे कि सर इसने टाइम ही नहीं दिया। टाइम नहीं दिया तो क्या हुआ, अगला कैंडल में तो टाइम दिया उसने। अब जैसे वो नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास जोन है ना, वो जोन है। वो जोन को जाएगी, वहीं पे ऑर्डर प्लेस पहले से करी हुई है। वो ऑर्डर चाहे आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन डाल के लोग रखे हुए हैं वही जगह पे ऑर्डर, तभी ना वहां तक फटाक से जाता है, ऑर्डर उसको सपोर्ट देता है, प्राइस ऊपर भागता है। समझे अब प्राइस एक जोन को ही पर्टिकुलर एरिया पे बार बार घुमा घुमा के क्यों कर रही होती है, क्योंकि वो उस जगह पे बार बार टेस्टिंग 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 करके उस जगह को कंक्रीट करता है। ये है फंडा। मल्टीपल सपोर्ट नाम क्यों यूज होती है, कि प्राइस नीचे जाती है, सपोर्ट लेती है, ऊपर उठती है, वापस जाती है, सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर उठती है। क्यों मल्टीपल सपोर्ट, क्यों? ताकि वो एरिया एकदम पुख्ता बन जाए। बालू पत्थर और सीमेंट की ढलाई से, जैसे सीमेंट सूखने के बाद क्या होता है, पुख्ता हो जाती है, वैसे। सही है तो सर। प्राइस की लॉजिक, हाँ एक बोलिए। बार और ड्राइंग दिखाइएगा ना सर। ड्राइंग देखिए, ड्राइंग तो फिलहाल आपको यहाँ से यहाँ तक आपको भी दिखेगा, जितना कि मेरे को दिख रही है उतना आपको भी दिखेगा। टूल इस्तेमाल करना है आपकी ये वाला, इसको आप हाँ, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक खींचोगे, बाकी के लेवल्स को आगे से आपको टाइमिंग दिखा देगा। अभी इसकी ऑपोजिट वर्जन आपको मारने, ऑपोजिट ठीक। वर्जन मारते ही आपके सामने ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा, और फिर ये भी आ जाएगा। तो आपके पास ये सारी चीज तो आ ही जाएंगे। और फिर उसको करने में कितना टाइम लगना चाहिए, अभी तो आपके पास इंडिकेटर है, और एज इट मेरे जैसा ही वो फंक्शन रोल प्ले करेगा। अब पहले आपको ये चीज करने में, पकड़ने में तकलीफ होती थी, क्योंकि पूरा मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कुछ इधर कुछ उधर ऐसे कर लेंगे। अभी तो वैसा कुछ भी नहीं होगा, अब तो दोनों की सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ जो चार्ट है आपके वहाँ वही चार्ट आएगा। दोनों की मेजरमेंट और लेवल सारी चीज सेम टू सेम हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ सप्लाई जोन भी दिखेगी, फिर नीचे ये मूव मार चुकी है, ये हैपेंड मूव दिख हो गई है, दिख गई है वो मूव।
नीचे कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे इसने कैसे रिएक्ट किए वो भी मूव। 9.23 डायरेक्शन आगे भागेगा तो ये यहाँ से जो अगला डिप लेगा यहाँ तक डिप लेगा। ये डिप पे बाई मारने हैं क्योंकि बाई ऑन डिप है। मार्केट जैसे नीचे डिप मारा क्या हुआ बाई, फिर डिप मारा क्या हुआ बाई, फिर डिप मारा क्या हुआ बाई। अगला जब डिप मारेगी क्या होगी बाई। तो आपको बाई ही तो माने हैं डिप पे। लेकिन वहां से जब आप देखोगे इस पॉइंट से यहाँ तक देखोगे तब क्या दिखेगी डाउन। अब डाउन देख के बाई मानना है कि सेल मानना है। वही पे तो आपकी दिमाग और स्ट्रेटेजी काम करेगा, समझे। ये इंडिकेटर भी तब काम करेगा और दिमाग की स्ट्रेटेजी भी तभी काम करेगी। ये घंटी जब तक बजेगी तभी बल्ब जलेगी। हाँ सर, ये सब प्रैक्टिस का चीज है, माइंड में है ना। जब ट्रेड ले रहे हैं तो उस समय ऐसो 2-4 चीज 10 चीज उस समय आना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन बन रहा है। अभी देखिए जैसे कि ये चार्ट से मैं अभी हटता हूँ, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अपना निफ्टी पे चला जाता हूँ। अब देखिए मेरे दिमाग में तब भी ये चीज चल रही थी कि ये क्या बन क्या रही है। ये जैसे ही यहाँ से मैं एंगल वाइज इसको देख रहा था कि ये क्या हो गई, ये तो 6 हो गई, 6 हो गई। अगर 9 लगेगा तो अब जैसे मिड कैप निफ्टी में 9 लग चुकी है तो वहां पे ये क्राइटेरिया उसने मेंटेन किया, ये क्राइटेरिया आगे चल के यही क्राइटेरिया को वो पहले तो डिप मारेगी, डिप मार के यहाँ कहीं पे वो उस चीज को ऐसे करके फाड़ेगा तो इसमें भी डायमंड पैटर्न बनने वाला है। जो डायमंड पैटर्न आप मिड कैप निफ्टी में प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के यही निफ्टी में अप्लाई हुई, समझे। क्योंकि ऐसा चीज आप देख रहे हो जो कि कॉमन फैक्टर में आएगा। 369 में जाइए वो किस टाइप की चीज है, वही चीज आपके सामने बात फिर से हो रही है। अब यहाँ से हम लोग एक बार फिर से मिड कैप निफ्टी में वापस करते हैं। अभी मिड कैप निफ्टी में मिड कैप निफ्टी में पहले एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, ये ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के फिर घुसा। अभी सेम चीज निफ्टी में हो रही है। अभी आपकी एक्सपीरियंस नजर कितना तेज है उस पर मामला डिपेंड करता है। अभी देखिए ये चीज क्या बन रही है, ये यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये क्या है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा फिर इसको फ्लॉप करेगा फिर ऐसे करके ये भागेगा तो ये क्या बनेगी, समझे। और ये जो एरिया है ये एरिया और ये एरिया, अब समझ में कुछ आ रहा है। तो आपको पहले से ही ये किस टाइप की चीज में चल रही है, बाकी के आधा प्लॉट हो जाएगी, फिर क्या आधा प्लॉट मारने हैं, कहाँ से एंट्री मारने हैं, वो सारे चीज आपकी समझ में आ जाएगा। और एक ही पैटर्न रिपीट मारेगी आपकी आंखों के सामने। या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर हेड एंड शोल्डर, समझे कुछ। यस सर। अभी ये ब्लू लाइन जैसे यहाँ पे है इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउन। तेरी आंखें झुकी ये तेरा बड़ी किस्मत वाला है जो प्यार तेरा जिसे मिला, इसकी डायरेक्शन क्या है ब्लू लाइन का डायरेक्शन। ये तो सर ब्लू डायरेक्शन नीचे, अच्छा हाँ ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। उसमें ब्लू डायरेक्शन ऐसे झुकी हुई है और इसकी ब्लू डायरेक्शन क्या है ऊपर की ओर। तो निफ्टी जो है वो और घुसेगी एक बार। क्योंकि वो झुकी झुकी है और इसकी खिला खिला है। समझे। तो ये कल होगा तो कल हो सकता है ये और ऊपर मूव करेगा। देखिए ये ब्लू लाइन अभी लो पकड़ रही है तो लो पकड़ते 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 यहाँ तक आएगा और इसके अंदर सेल बोल के रखा है, इसके अंदर डार्क वाला ये बाई नहीं बोला है ना। तो क्या सुबह में कंडीशन क्या बोले थे कि ब्लू लाइन और ये दो ग्रीन लाइन जब एक पॉइंट पे आ जाता है वहां से बाइंग सेटअप बनता है। तो अगला बाइंग सेटअप कहाँ से बनेगा, ये अगर झुकता है ब्लू लाइन और यहाँ से डार्क ग्रीन आता है तो दोनों एक पॉइंट पे तो एकजुट हो ही जाएंगे, उसी पॉइंट से आपको ट्रेड मारने हैं, समझे। ठीक ठीक।
तो दोनों पॉइंट एक जगह होने दीजिए, जैसे ही होता है वहां से एंट्री मार दीजिए। अब गिरने के बाद और क्या घंटा गिरेगी, जीरो थोड़ा ना होने वाला है। अगर यहाँ से एंट्री मारेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, इधर डाल देंगे, चल बेटा और गिर जा। तो दोनों एकजुट हो जाएगी, ये ब्लू के नीचे आएगी और यहाँ से एक डार्क वाला पाई आएगा, तब एंट्री मारेगी। उसके बाद चुपचाप राइड करेंगे, देखेंगे या तो भैया स्टॉप लॉस खा जा, दम है तो आजा, आजा मेरे राजा, नहीं तो देख के जा, छप्पड़ फाड़ के जा। क्लियर? या तो टू होएगी या फिर डाई होएगी, या तो करेंगे या फिर मरेंगे, डू और डाई। लेकिन कहाँ से करेंगे इंपॉर्टेंट है वो। अगर यहाँ पे बाई मारते हो तो और ये पे गिरता है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ से बाई मारते हो और वो ऊपर भागता है तो राइट ट्रेड। अब जैसे हम लोग निफ्टी में जाएंगे, निफ्टी पे जाते हैं, निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी निफ्टी निफ्टी। अब मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखिए आप, मैंने ट्रेड को कैसे किया था, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला था, उस जगह पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। परमानेंट ग्रुप पे जाइए तो इसके अंदर में मैंने ये लास्ट पोस्ट मारा था, वो भी 245 में, कि अभी चल कितनी रही है, 24,100 की 17 रुपया और 25 जुलाई 24,350 की 54 रुपया 85 पैसा। करना क्या है, बाई एनी वन 50% कैपिटल स्टॉप लॉस। अभी देखिए स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड की है। 17 रुपया अगर इन क्या बोलते हैं प्रीमियम है तो 20 रुपया मान के चलते तो 500 टका लग रही है। 500 की 50% कितना होता है, 250। तो किसी को भी 250 रुपया लॉस चलेगा आराम से। अब 250 के बदले वो बैठा भी रहेगा, किस लिए, 1:1। अगर 250 टका लॉस है तो 250 टका तो प्रॉफिट चाहिए। क्लियर? और कोई अगर इसको लेता है, अब मार्केट प्राइस देखिए 24,523 और आप ले रहे हो 350, तो कितना पॉइंट डिस्टेंस में है, 150 पॉइंट लगभग, 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे है, तो उतना ले रहे हो तो उसकी आधा। अब 100 अगर प्रीमियम होता है तो 2,500 लग रही है, उसकी आधा कितना लग रही है, 1250 या 1500 ही मान के चलो, तो उसकी आधा कितना होता है, 750 रुपया वो लॉस ले सकता है। अब उसको चुपचाप से ले लो और बैठ जाओ। क्यों, 2:45। अब उसको बैठेंगे तो क्या होएगी, कहाँ से ट्रेड अटेंड कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। मैंने जो ट्रेड बोला यहाँ से अटेंड करने के लिए बोला ये। अब ये सेलिंग वॉल्यूम, अगला सेलिंग वॉल्यूम शिफ्ट हो गई, कहाँ शिफ्ट हुआ, अगला सेलिंग वॉल्यूम कहाँ शिफ्ट हुआ है, उसको देखने के लिए मेरे को कैंडल आउट करना होगा, वरना कैंडल के वजह से, उसकी बॉडी के वजह से ही मेरे को नहीं दिखेगा। अब सेटिंग में घुस के ये जो डेली है इसको फिट इन कर देंगे। अब वॉल्यूम सब कुछ आराम से मस्त दिखेगा। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गया चैन, ये वॉल्यूम है। फिर वॉल्यूम हल्का सा नीचे झुकी। अब मैं देख रहा हूँ कि ये वॉल्यूम इधर है और इधर है, ये इसको रेस्पेक्ट मार रही है। और ये पैटर्न में क्या है, ये 6 है, ये 6 है। 9 तो एकदम बॉटम पे लगेगा, फिर तो ये पूरा लाइन ही उल्टा हो जाएगी। तो अभी तक 9 नहीं लगा, तो पूरा जो मूव है ये झुकने वाला वापस से है, ये इसके नीचे 2 जाने वाला है। अब इसकी प्राइस कितना है, उसका प्राइस मैंने ऐसे माउस पॉइंटर रख लिया, देखा 350। अरे वाह मजाक चल रही है, 350। और उसके नीचे ये वाला कौन सा है 24,100। चलो ठीक है, यही अपना स्ट्राइक प्राइस होगा, उसी को पिक कर लिए। पिक करने के बाद चुपचाप से थोड़ा सा टाइम लिया, फिर देखिए 17 का माल 22 हो गई, 54 का माल 68 हो गया, और ये 22 की 22 रह गई, ये कितनी हो गई, ये हो गया 75। तो 54 से 75 20 पॉइंट्स तो मिल ही गया, 250 500 मिल गई। समझे कुछ? सही है सर। अभी लगा कितने रहे हैं, 1,500, उसमें से 500 बन रही है, और कितना चाहते हो उससे ज्यादा मांगेंगे तो देगा नहीं। और अगला दिन अगर ये नीचे घुसेगी तो ठीक है, तब उसको कैरी कर सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से मार्केट की जिस टाइप की ट्रेडिंग हो रही है, हाई वोलाटाइल पोजीशन छोड़ना ही बेकार है। समझे? अब जैसे मार्केट क्या किया, आज खुला, कहाँ खुला, यहाँ खुला,
खुलते ही नीचे। अगर मैं यहाँ पे वेट नहीं करता एक रिट्रेस की तो सीधा घुस जाता, तो ये मेरी उल्टा चलती, मेरे को फोमो हो जाता, डरता। यहाँ से एंट्री मारा तो जबरदस्त मूव खाया गया। तो वेट करना चाहिए अपने को एंट्री करने से पहले, और जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग 369 वो असेंडिंग डिसेंडिंग फलाना डमकाना वो तो नॉर्मल पैटर्न है, वो तो दिखेगा ही दिखेगा, और जो यूनिक पैटर्न है उसको कौन दिखेगा? समझे कुछ? अभी यस एक मेजरमेंट आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से इसने पहला टॉप मारा, पहला टॉप मारने के बाद इसने अगला टॉप मारा, समझे कुछ? ये अगला टॉप इधर कहीं मारने वाला है। अच्छा ये जो है ये इस तरीके से ब्लू लाइन को फॉलो करके ये पहले तो नीचे अगर घुसेगी तो यहाँ कहीं तक तो ये गिरने वाला, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। ये एक बार यहाँ से डिप मारा, इसी ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस किया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया। अब 45 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री एंड 15 डिग्री, वो डिग्री आपको प्लॉट करना कैसे करना होता है वो भी सीखना है, क्योंकि अभी ये कितने डिग्री पे आई है? 27, इस पॉइंट से 27, और यहाँ 30 डिग्री होएगी। 30 डिग्री कहाँ होता है? अभी ये ऐसे खींचेंगे तो ये क्या होएगी, सच है कि झूठ है पता नहीं चलेगा। उसको खींचने के लिए आपको पर्टिकुलर वो 6 पॉइंट पे जो ये एंगल है जहाँ पे पहले बॉटम मारा वहां से उतना खींचना पड़ेगा। अब उतना खींच दिए तो उसकी टाइमिंग आएगी, यहाँ पे टाइम आ रही है, ये गोला जहाँ खत्म होता है वहां टाइम आ रही है ये। अच्छा इस पॉइंट को लिए अब देखते हैं कितना डिग्री खींच के देता है। दिया इसने 45, अभी 45 मिल गया तो बस मान के चलो खेल खत्म हो गई मार्केट की। मतलब सर 45 45 में गया 45 डिग्री मिल गया ना अपने को। हाँ अब मजा देखिए अपने को, अब 15 करते रहना है। अगर ये 45 हो गई तो अब अपने को 30 चाहिए, यहाँ से 30 चाहिए, 30 30 30 30 30 30 30, ये है 30 डिग्री। हाँ 30 के बाद 15 डिग्री हाँ चाहिए, 15 डिग्री। अब कहा गया, अच्छा ये वाला सिलेक्ट ना मार के वो वाला सिलेक्ट कर लिया। 15 15 15 15, ये रहा 15। ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ये इस तीन एंगल को, इस एंगल को जब फाड़ेगा तब ये पूरा इसको क्रॉस करके बुलिश हो जाएगी, तो तब मार्केट का एक साइकिल खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो भी साइकिल है वो पूरा ऐसे हो जाएगी, तो तब अपने को 9 लग जाएगा। अभी तो ये 6 to 9 है, और ये ब्लू लाइन जो है ये नीचे घुसी हुई है, उसकी रिएक्शन उल्टा हो जाएगी। समझे? अब समझे कुछ? अभी ये मूव जो है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला मूव है, ये यहाँ से अपना शोल्डर फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार ये इसके नीचे यहाँ तक तो आएगा 350 वाला, और ये 350 वाला की प्रीमियम बड़ा क्यों है इतना, अभी इसकी भी आंसर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ 54 और वो 1745, 1745 22 रुपया होके अटक गई, लेकिन 54 वो इंक्रीज होके 75 क्यों हुआ? इसमें भी आपको 22 रुपया 40 दिख रही है, और इसमें भी आपको 22 रुपया 80 दिख रहा है। ये तो 22 के अंदर ही रुक गई, लेकिन ये 75 हो गई क्यों? उसके पीछे की कारण क्या है? क्योंकि प्राइस यहाँ से एक बार इसको रिटेस्ट करने आएगा, इस एरिया को टेस्ट मारने आएगा, इसलिए इसकी प्रीमियम बढ़ गई। लेकिन ये यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा उस बात की कोई गारंटी है, तो वो 22 पे जाके रुक गई। अगर कल यहाँ तक आता है और फिर मार्केट ये मूव मारना चालू कर देता है, तो जो
ये वाला लेके बैठा हुआ है, उसको इसी जगह पे अपना ट्रेड खत्म कर देना है। समझे? अब समझ में आया कुछ? ट्रेड यस सर। प्लान करना होता है, जैसे पेड़ को प्लांट करना होता है वैसे ट्रेड को प्लान करना होता है। जब जब आप ट्रेड को प्लान करेंगे 90% लूजिंग ट्रेड आपकी प्लानिंग के कारण अवॉइड हो जाती है। बिना प्लान किए अगर मगर लगा बगा कुछ हो गई तो आपकी लग गई। और वो लगना मना है। समझे कुछ? यस सर। मॉर्निंग में क्या कर रहा था? बैठ के तमाशा देख रहा था। रुको जरा देखते हैं ना। घुसेगी नीचे, घुसना और घुस। क्या आएगी? बाइंग आएगी। घुसा नहीं घुसा, उससे पहले बाइंग आई। अब ये सेल उससे पहले सेल आ गई। मैं तो प्राइस एक्शन देख के बोल रहा था यहाँ से रिवर्स मार रही है, ये इंडिकेटर सेल बोलेगा मारा। ये नीचे घुसेगी, इसको फाड़ेगा। उसके नीचे ये सपोर्ट है, उसको फाड़ेगा और नीचे जाएगा, गया। तो उतने के अंदर जितना बन गई उतना खाओ और भाग जाओ। दिन भर अगर बैठे रहेंगे, ये एक बार नीचे घुसा भी दिए, फिर उल्टा उठा भी दिया। तो मतलब क्या हुआ? जिसने देखा सोचा, जिसको लगा और गिरेगा उसकी पीछे से बेम्बू। समझे कुछ? अभी टारगेट का भी हिसाब है कि ये जो नीचे घुसा कहाँ तक घुसा। ये देखिए, ये पहले तो इस पॉइंट तक अपनी सपोर्ट बना के रखी हुई थी। ये सपोर्ट, ये डिमांड बना के बैठा हुआ था। यहाँ से ये ऊपर की साइड गया, जाके आज इसने जो डिप मारा, इसने कहा कि इधर पे जितने भी स्टॉप लॉसेस था उसको तो खा गया। आपकी टारगेट तो यही था, आपको भाग जाना था वहां से। समझे कुछ? एक तरह से वहां पर थोड़ा सा डिमांड जोन बना के दिया। हाँ, ये जो प्रीवियस डिमांड है, ये यही तो इसकी टारगेट थी, इसीलिए तो वो यहाँ तक आया। अब जैसे ही आप इस चीज को क्या करेंगे, ड्राइंग डिलीट मार दीजिए या रिमूव कर दीजिए, टाइम फ्रेम स्विच करके डेली पे चले जाइए। डेली पे आपको साइडवेज एक जोन पहले से ही प्लॉट करके ये दे रहा था कि वही पे टारगेट है, जो कि मैं सुबह सुबह बोल भी रहा था कि अगर ये रिवर्स मारता है इस ग्रीन कैंडल की तो कहाँ तक आएगी। अगर ये इस कैंडल के नीचे गिरता है तो पहले तो ये इस पॉइंट के नीचे जाएगा, जाके कहाँ जाएगी, ये इसको खाएगा, इसको टच मारेगा। और जब ये यहाँ कहीं पे ट्रेड हो रही थी तभी ना बोल रहा था कि पहला तो टारगेट ये है, फिर दूसरा टारगेट आप ये पॉइंट बना सकते हो। तो जैसे ही ये यहाँ तक आ गई, जब यहाँ पे था तभी से अगर ले लेके यहाँ तक टारगेट भी खा जाते ये वाला प्रीमियम, उसके अंदर 20-30 पॉइंट आराम से मिल जाता आपको। समझे? अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे जो भी लोग स्टॉप लॉस डाल के बैठा था उनकी चुम्मा मार के वापस उल्टा आ गई। ले भैया, तुम लोग डाल के बैठे थे इधर स्टॉप लॉस, तुम्हारी खा गई हम। अब अगला दिन अगर ये नीचे और घुसेगी तो वापस इस लाइन के नीचे उतरेगा, वापस यहाँ तक आएगी। और उससे उसकी क्या बन रही है, ये चीज जो बन रही है वो क्या बन रही है, सेम सेम। अभी यहाँ से क्या दिख रही है, हाँ, हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर दिख रही है। जब यहाँ पे ये चीज इतनी सी थी तो तब मैं बोल रहा था कि आगे चल के क्या देखने वाले हो। हेड एंड शोल्डर। अब मैं लेफ्ट साइड पिक्चर देख के बात कर रहा हूँ, राइट साइड तो विजिबल होता ही नहीं, ये विजिबल मोड है। और ये मोड कौन सा मोड है, ये इनविजिबल मोड है। जब दिखेगी तब कौन बोलेगा। होने से पहले बोला फिर हुआ, मजा आया। ट्रेड किया, पैसा बन गई। समझे कुछ? यस। अब उसी पैटर्न को आपको मिड कैप निफ्टी में मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ कि आधा दिखती है आधा नहीं दिखता है। जो आधा दिख रही है वो आधा दिख के पूरा समझना पड़ता है, वही तो पजल है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपका 369 हेड एंड शोल्डर उल्टा सीधा, क्योंकि देखिए जब तक आप यहाँ ड्रॉ नहीं किए तब तक कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही आपने मार्क किया ना, हेड एंड शोल्डर दिखा। वही तो 2 दिन पहले से बोल रहे हैं। सब प्रैक्टिस है सर, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं। अभी मेरे को आधा दिखता है तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या दिख रही है। ये मूव जो है ये क्या है, ये एक शोल्डर है, तो ये मूव क्या है, ये टॉप है। और ये नीचे घुस क्यों रही है, क्यों घुसना है बे? क्योंकि अगर हेड घुसना है कंफर्म कर। तो तू इसको खाएगा।
इसको खाएगा फिर ऊपर उठेगी, फिर उठा के अगर फिर पटक दिए तो कैसा दिखेगा? हेड फिर एंड तो ये हेड एंड शोल्डर दिखेगा। अब जब तक हुआ नहीं तब तक लोग क्या बोकेंगे, तेरे को कहाँ दिख रहा है बे? तो वो क्या कुछ उल्टा सीधा बोला था, लेकिन उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। उसको बोलना चाहिए था सर यहाँ हेड एंड शोल्डर आपको कैसे दिख रहा है, तो तब उसको अच्छे से प्यार से समझाते। तेरे को कहाँ दिख रहा है बे, ये कौन सा लैंग्वेज होता है? उसने जो भाषा इस्तेमाल किया मैंने उसी भाषा में उसको धो दिया। ले, तेरे को ही गाली गलौज वाला लैंग्वेज थोड़े ना आता है, अपने को भी ये तो आता है। हम आधा देख के पूरा समझते हैं, पूरा तो लोग होते हुए बाद में देखते हैं। समझे कुछ? यस सर। अब ये इंडिकेटर की जलवा है, इंडिकेटर गायब करो। फिर अगर इधर उधर लाइन मारते फिरोगे। समझे? ट्रेडिंग भी सर कॉन्सेप्ट है, जितना भी होगा ना पता नहीं, सभी का अपना एक कॉन्सेप्ट है और आपका है ना सबसे यूनिक है। आपसे हम 1 साल पहले बात किए थे, हमको ध्यान में नहीं है, मई जून होगा जुलाई होगा ऐसे कुछ, और जनवरी में हम ज्वाइन किए, जनवरी नहीं 28 दिसंबर या 31 दिसंबर ज्वाइन किए। जो भी हो, जब से आप जुड़े हुए हो, कोई एक चीज को मैंने मॉडिफाई किया है? अपना कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके ओवर राइटिंग मारा है? कुछ नहीं मारा। नहीं सर, आपका जो भी है परफेक्ट है। जो अब क्या है कि समझ में आना है, समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिस भी मैटर करता है। अभी समझ में आने के लिए टाइम चाहिए। हाँ पहले वो भी देख। यही था, आज भी यही है। अब मुझे पता है मुझे मॉडिफाइड करना कुछ भी नहीं है। हाँ, समझाने के लिए पहले की इंडिकेटर को मॉडिफाइड करना था। मॉडिफाइड देखिए अगर कुछ करना है तो किसको? इंडिकेटर को। क्योंकि आपको इंडिकेटर उस तरीके से इंडिकेट करके आपकी दिमाग को इंडिकेट ब्लास्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि पहले भी वो डबल बाई डबल सेल वही तो था, अब भी वही है। पहले जब ये ट्रेलिंग मार रहा था तब भी तो मैं गला फाड़ ही रहा था कि ये ट्रेल मार रही है, ट्रेल मार रही है, ट्रेल मार रही है। यहाँ डबल सेल आ गई है। अब डबल सेल आता है तो नीचे घुसता है। यहाँ फिक्स हो गई है तो एक डार्क में बाई आएगी, और उसके बाद मार्केट ऊपर भागेगी। तो पहले गिरो, बाई आओ, फिर ना भागो। अब ये नीचे गिरेगी तो सिंपल सी बात है, इसको काटेगा। अब इसको काटेगा तो इसकी रिवर्स दिखेगी, जैसे कि ये रिवर्स दिख गई। अब ये इस तरीके से मूव मारेगा तभी ना ये कटेगा, तभी ना ये हंटिंग हो सकती है। अब मेरा वो डबल वाई डबल सेल वाला जो इंडिकेटर था अल्टीमेट टाइम साइकिल, वो इस तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा था कि ये बाबू साइडवेज एरिया है, इधर लोगों ने बाई सेल किए हुए हैं, यहाँ एक जोन बन के बैठी हुई, यहाँ से घुस गई है, उसकी उसी को खा जाएगी। तो वो उसमें क्या थी, वो असमझ था। अब मैंने उसको पावर दिया, ले बेटा साला तुम दिखा नहीं सकते। ऐसा हो नहीं सकता, अब सब दिखेगी। तो मोटिफाइड मार दिए। तो कोर्स मोडिफाई नहीं किया, इंडिकेटर मोडिफाई मार दिया, क्योंकि मुझे पता है वो एक ही कोर्स है, 14 थ्योरी, वही लाइफ निकल जाएगी आपकी, उसी में घिसते रहेंगे कोई भी। मैं खुद घिस रहा हूँ तो कौन आएगा और नया क्या बनाएगा? उसकी नया कुछ बन ही नहीं सकता। समझे आप? मेन चीज सर अंडरस्टैंडिंग है। जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड लेने से पहले जितना भी पॉइंट हो सकता है सब चीज को समझना, जो आपका है वेट वॉच डिसाइड एंड ट्रेड। वही है। तो वो चीज को जब तक नहीं, सारे पिन पॉइंट को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि अब हम समझ गए हैं कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल आता है, कल जब ये कैंडल आया था तब मैं रात में बैठ गया आराम से शांति से देख रहा था, अबे कौन सा कैंडल है बे तू? और मेजर टाइप ऑफ कैंडल में से ये कौन सा कैंडल? ये टॉप टू बियरिश है या फिर ओनली कलर बुलिश? हम्म, ओनली कलर बुलिश का मतलब क्या है कि मैं हूं नाम का काम का थोड़े ना हूं। अबे तू अपनी लोगों को क्या बनाने की कोशिश कर रही है, बुड़बक? कौन बुड़बक? जो ग्रीन देख के बाई मार के गया वो बुड़बक। अब इसकी इम्पैक्ट थोड़ी सी आनी तो है, क्योंकि ये बुलिश है। तो अगला खुलेगा कहाँ ऊपर? खुल के करेगा क्या सीधा घुसेगा नीचे? क्यों? क्योंकि ओनली कलर है ना। सही। तो उसकी इम्पैक्ट ऐसे आएगी, तो आने दो। अब जैसे आज ट्रेडिंग चालू हो रहा था, मैं उसी चीज फॉर्मेट को मैच कर रहा था कि अबे ये नीचे घुस रही है, डायरेक्टली तो घुसेगा नहीं,
स्विंग लगाएगी फिर ना घुसेगी, तो रिट्रेस की वेट मारता हूँ, परफेक्ट एंट्री मिली, घुसी और देखिए कितना प्रॉफिट। तो ये जो प्लानिंग है वो प्लानिंग जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगी कि चार्ट को प्लान करते हैं, ऑपरेटर प्लान करके एंट्री मारते हैं, वो भाव पे एंट्री मारते हैं, वो कैंडल देख के थोड़ा ना एंट्री मारता है कि कैंडल आ गई चलो घुसते हैं, वो वैसे नहीं करता है। वो प्राइस को डिसाइड करता है कि इस प्राइस पे क्या है, साइडवेज। इसकी ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा मूव दिया, ब्रेकआउट मूव, देन ये उसी जगह को खा गया। क्यों? सांप ने अंडे दिए, अंडे देने के बाद कोई और चोरी वोरी ना करे इसलिए खुद ही पहरेदारी पे लग गया। अब अंडे से बच्चे निकल गए। अब सांप इतना समय से बैठा पहाड़ा दे रही है तो पहरेदारी करी तो भूख नहीं लगेगा, लगा। अब खाने की तो कुछ है नहीं, ना जुगाड़ की है ना इधर उधर भाग दौड़ की है, अब क्या खाए? अंडे से बच्चे निकले उसी को खा गई। अब बोलो प्राइस भी तो वही कर रही है, ना प्राइस बायर की है ना प्राइस सेलर की है, दोनों की खा रही है। तो प्राइस क्या है? वो आस्तीन की सांप है, खुद ही जन्म दे रही है खुद ही खा रही है समझे कुछ? नहीं सर, परफेक्ट है, ठीक है। स्नेक बिहेवियर है ये, सांप वाला बिहेव करता है तो मार्केट बायर का भी नहीं है, सेलर का भी नहीं है। मौका मिला तो ये दोनों की लंका में आग लगा देगा तो दोनों बनना ही नहीं है। जगह क्राइटेरिया पता करिए और घुसिए। अब ये इंडिकेटर जिस सेटअप के साथ है उसके अंदर में अभी जो चीज आपको ब्लास्ट करेगा, मैं आगे भी इस चीज के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अब मेरा बीवी वाला कहाँ गया? ये यहाँ पे मैं ये एक चीज पे वीडियो बना चुका हूँ, चार्ट पैटर्न डिक्शनरी। इस चीज को ग्रुप में डाल दूंगा। इसके ऊपर से अभी आपको नजर घुमा के इंडिकेटर पे चले जाने हैं। ऐसे इंडिकेटर किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर रैंडमली जाइए, जितना हो सके स्टॉक्स ओपन मार दीजिए। अदानी एंटरटेनमेंट, अभी इस पे ये चार्ट पे कुछ आ रही है, खिचड़ी बन के बैठी हुई। अब इस खिचड़ी को आप मैच करके देखोगे कि ये जो खिचड़ी बन के बैठी हुई है और ये जो मेरा पिक्चर है उसके अंदर ये पिक्चर मैच कर रही है। ये पिक्चर का नाम क्या है? पता नहीं इसकी नाम क्या है, जो भी है यहाँ पे ये चीज वैसे ही मैच कर रही है। समझे कुछ? अब ब्लू लाइन किधर है? ब्लू लाइन इधर है। अब ब्लू लाइन यहाँ पे और ग्रीन लाइन यहाँ पे दोनों एक जगह पे मैच हुई थी, होने के बाद ब्लास्ट किया। अब ये किसको पकड़ रही है? हाई पकड़ रही है। अगर मार्केट को ऊपर भागना है तो किसको पकड़ना चाहिए? लो पकड़ना चाहिए। मार्केट को अगर गिरना है तो किसको पकड़ेगा? हाई को पकड़ेगा। ये किसको पकड़ रही है? हाई को पकड़ रही है। समझे कुछ? अच्छा, तो इसका मतलब ये डाउन जाएगा, ये डिप मारने नीचे आएगी। अभी यहाँ से जो इसकी मूव हुई है ये तो इसकी टॉपेस्ट मूव हुई, फिर इसने ये अब अगर इसको उल्टा जाना होगा तो ब्लू लाइन ऊपर भागना चालू करेगा। अब वहां पे प्राइस कैसे एक्शन मारेगा? ये वाला एक्शन मारेगा तो इधर में क्या पैदा होएगी? स्विंग। कौन सा वाला? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर क्या मारेगी? यहाँ पे सपोर्ट आएगा, यहाँ रेजिस्टेंस होएगी और मार्केट उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, फिर ना भागेगा, यहाँ तक आएगा। तो वो सारे चीज अगर जब होते हुए देखेंगे अपनी दिमाग में घंटी नहीं बजेगी कि कौन सा स्विंग मार रही है बे पॉजिटिव मार रही है, तेरी रेजिस्टेंस किधर है और तू रिवर्स मार क्यों रही है? तो पैसे ही पकड़ लेंगे। समझे कुछ? सही है सर। तो आपको स्विंग और रिवर्स ये मैंडेटरी है पढ़ना। ऊपर से 369 थी, अब तो 369 आपको गाजर मूली के जैसा चार्ट पे दिखेगी वही सर, ये है ना, हाँ 369 हमको 2 बार 3 बार और देखना होगा। ऐसे हम देखे नहीं है ठीक से देखे हैं, ऊपर ऊपर थोड़ा सा देखे हैं, तो हमको लगा कि अभी ये बहुत ज्यादा एडवांस लग रहा है, इसको जरूरत नहीं है अभी, जो भी एक्स्ट्रा है वो सारा कुछ दे। हम आपका वीडियो लगभग देखे होंगे 3-4 बार 5 बार, खुशी खुशी। मैं बोल रहा हूँ स्विंग वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, रिवर्स वाला इंपॉर्टेंट, मेजर टाइप ऑफ कैंडल इंपॉर्टेंट है, फिर आएगी रिवर्स वो इंपॉर्टेंट है फिर आएगा स्विंग वो इंपॉर्टेंट है, और 369 ये चार तो आपको मस्ट। कुछ और देखो या ना देखो ये चार्ट तो डेफिनेटली देखो, क्योंकि पहले वाला जो थ्योरी है 4 पॉइंट एंड फंक्शन वो बनने में साल लगती है।
और 2-4 दिन के अंदर साल बीतता नहीं है, और वो साल की ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनी हुई है। अभी आप ईयरली कैंडल चिपकाओ तो यही हाई हाई है, समझे। अब यहाँ पे ये डिमांड जोन प्लॉट कर रही है, यह देखिए पीपीएस यहाँ फिर यहाँ डिमांड मार रही है। जिस गंडू ने इधर बाई मारे उसकी हालत खराब, और जो यहाँ से एक स्विंग देख के फिर बाई मारेगा उसकी सपोर्ट इधर, और वो कितना खाएगा, वो इतना खाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना फेवरेबल होगा। अब जब तक इंडिकेटर नहीं होगा तब तक मेरे को समझाने में फटेगी, मैं गला फाड़ूंगा बार बार के 369 देखो और फिर खींचो, फिर आप आलसी बन के खींचेंगे नहीं अब खींचने की लफड़ा ही खत्म कर दिए, लो आप मत खींचो यही खींचेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व। आप आके सिर्फ मैथ्स तो कर सकते हो कि नहीं नहीं सर, इसको थोड़ा सा देखना होगा बढ़िया से, अभी हम देखेंगे। इसको देखने के बाद में आप जो ड्राइंग का भी बोले हैं वो भी हम कोशिश करते हैं, अभी हम भेज देंगे 1 बजे 12 बजे। इस पे जितना आपकी एक्सपीरियंस बनेगा उतना आप एक्सपर्ट बनेंगे, समझे कि नहीं। यस सर, यस सर, हम बेकार रिव्यू में देंगे। इधर और उधर की दिमाग लगाने से अच्छा है कि एक ही सेंटर पॉइंट पे बार बार तीर मारो, उससे क्या होएगी, निशाना परफेक्ट जगह पे लगने की एक्यूरेसी बढ़ेगी। कभी इसको किए और कभी उसको किए, ऐसे करने से आप भटक जाते हो, फोकस हटती है। और फोकस होने के लिए एक ही पॉइंट पे बार बार टारगेट पे निशाना मारना पड़ता है, तब एक्यूरेसी बढ़ती है। तो वही समझा रहे कि कभी ये एक्सेल कभी वो कभी इनसाइड बार मत क्या करो, उससे भटक जाएंगे आप। अभी ये जो फोकस है बॉटम पकड़ने की, बॉटम और टॉप पकड़ने की, ये अलग लेवल की नशा है। इसमें कैंडल वैंडल बनेगा नहीं, बनने से पहले आप बोलोगे फिर बनेगी, पूरा उसकी रिदम को आप रेडी करके बोल देंगे, एक्सप्लेन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये पहले से टेक्निक आ जाएगी। अभी अदानी को बाई किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस इधर, फिर भी अगर रिवर्स हो जाती है तो और कंफर्मेटिव हो जाएगा ये चीज, समझिए नहीं। यस और उसके बाद ये जो ऊपर भागेगी उसके बाद इसकी जो डार्क कलर में रेड रेड है वही तो इसकी टारगेट हो जाएगी। कहाँ से पकड़ रहे हो, एकदम बटन से, और कहाँ तक खाओगे, एकदम टॉप तक राइड आएगी, और 2 दिन के अंदर थोड़ा ना टॉप मारने वाला है उसको टॉप तक भागने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। अब जैसे उस दिन MTNL का स्किप दिया था, MTNL, देखे मैं थे। आज भी बैठ के उस चार्ट को देखा खोल के कि अच्छा बाबू कर क्या रहे हो तुम। अभी देखिए कहाँ से बाई, यहाँ से बाई, सप्लाई को फाड़ा, ऐसा फाड़ा फाड़ा, आज जो मार्केट गिरा उसमें इम्पैक्ट आई, लास्ट में ये और बुलिश बन के रॉकेट बन के घुसवा दिया ले यहाँ पे जो चीज अपने को देखना चाहिए, ग्रीन की शेडो, समझे कुछ। इंडिकेटर क्या बोल रहा है, उससे सिर्फ जस्ट एक धारणा, इमेजिनेशन लेने हैं, बाकी आगे क्या होना चाहिए, ग्रीन की अपर शेडो लंबा होना चाहिए। देन जैसे ही ये चीज दिखी अगला दिन रिवर्स मारेगी ये, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस खाएगा फिर रिवर्स मारेगा, समझे कुछ। अभी भी किसी ग्रीन की रिवर्स किया, किसी कैंडल ने नहीं किया, अभी भी बुलिश है। अब आप RSI डालो, देखो 90 पे चली गई है RSI, समझे गया हो गया, आराम से गया हुआ, 90 प्लस हो गई। 90 प्लस है RSI में। लोग बोलेगा और कितना उड़ेगी RSI पे 90, ये तो गिरेगा, ये और भागेगा। जब तक लोग बोलेगा गिरेगा तब तक भागेगा, जिस दिन लोग बोलेंगे नहीं ये और नहीं ये और उड़ेगी, उसी दिन गिरेगी। तो भैड़ी करता कि लोग क्या बोल रहे हैं सर अभी आप क्या बोले, वीक अगर है तो कुछ बोले आप, ग्रीन रिवर्स की मारेगा अपर ये। शेडो, अच्छा, 3 ये पार्ट कैंडल एंड साइकोलॉजी, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। ऊपर में अपर शेडो, अपर शेडो की साइकोलॉजी क्या है, रेजिस्टेंस। वो पहले झटका खाएगा फिर फटका आएगी, तो पहले क्या होएगी, अपर शेडो पता चलेगी कि रेजिस्टेंस खाया, फिर ना रिवर्स आएगी। झटका पहले खाएगा फटका बाद में आएगा, समझे। तो पहले रेजिस्टेंस मारेगी देन रिवर्स मारेगी। रेजिस्टेंस मारेगा तो ऊपर की शेडो आएगी, ऊपर की शेडो आएगी फिर ना उल्टा जाएगी। तो पहले पता कैसे चलेगा, शेडो से पता चलेगी। तो नजर किस पे गड़ाने होंगे, शेडो पे। अब शेडो आया तो ये उल्टा होएगी,
और शेडो आने के लिए मेजर टाइप की कौन सी कैंडल आना है? टॉप टू बियरिश, टॉप टू बियरिश या ओनली कलर बुलिश, ये दोनों कैंडल में से कोई एक कैंडल आएगा, देन रिवर्स मारेगी। तो रिवर्स की क्या क्राइटेरिया है, समझे? यस सर। और ये तो लिख के दे ही रहा है, सेल हाई पे लाइन मार के ही दे रही है। जब रिवर्स मारेगा आपको 2 मिनट के अंदर ही समझ आ जाएगी रिवर्स मार रही है। तो आपको जो जो चीज पढ़ने हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है, पेजेस खोलो और पढ़ लो। ठीक है सर, देख लेंगे। एक लॉजिक समझ लीजिए, एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और उसको किताब दिया जाता है कि बेटा पढ़। 1 साल तक एक ही किताब होती है कि बेटा पढ़, पूरा किताब पढ़। चाहे तो सुबह पढ़, दोपहर पढ़, रात पढ़, जब मन करे तब पढ़, लेकिन पढ़। पढ़ के क्या कर, एग्जाम, एग्जाम दे। और क्या है, पहला नंबर ना सही, दूसरा नंबर ना सही, पास तो कर। समझे? तो आपको वही वही फॉर्मेट पे दिया गया हुआ है, पढ़ो। एक बार सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ के क्या करो, चार्ट पे आओ, चार्ट पे आके एग्जाम डालो। लाखपति करोड़पति ना सही, 500 1000 तो कमाओ। एटलीस्ट पास तो करो। क्लियर? यस सर। लेकिन वो किताब आपको पूरा 1 साल तक पढ़ते ही रहना है, हर रोज। चाहे आज ये पेज पढ़ो, कल अगला पढ़ो, फिर अगला पढ़ो, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप तेज हो जाओगे, वरना नहीं। समझे कुछ? ये है फंडा। ठीक जितना है आप सर। प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ जाएंगे। पहले तो 1 साल तक पढ़ के सिर्फ चार्ट को पकड़ना स्टार्ट करो, और 1 साल लग जाएगी, लगने देते हैं। 500 1000 डाल के थोड़ा थोड़ा कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। इस रिदम से आगे बढ़ेंगे तो आप सस्टेन भी करेंगे और सरवाइव भी करेंगे। ठीक है सर। तो चलिए क्लास करते हैं खत्म, काफी रात हो चुकी। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।